साथियों, समाज में मंथरा, शकुनी ये सब किरदार निगेटिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो है वो आदतें नहीं रही हैं जो देवत्व का विकास करें। साथियों, वो आदतें जो इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी का विकास करती हैं, चरित्र अच्छा होता है, चारों तरफ लोग वेलकम करते हैं। लेकिन ये मंथरा टाइप के लोग दोहरा चरित्र वाले होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा खुराफात रहती और अपना घर भी तोड़ते हैं, दूसरे का तोड़ते हैं ये, और काफ़ी हद तक तोड़ डालते हैं। ये अपनी बहनों का घर तोड़ के सोचते हैं बसा रहे हैं। इनके लिए कोई मतलब नहीं है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, और अपने पैसे का उपयोग लोगों की तबाही के लिए करते हैं मंथरा टाइप के लोग। मैं बताऊँ आपको एक ऐसी लड़की की कहानी। एक बार एक पिता ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे को कुछ पैसा दे दिया। जाहिर सी बात है, पिता बड़े बेटे को दे देता है, कोई बात नहीं, पिता का पैसा दे दिया। तो मैं जिन लेडी की कहानी सुना रहा हूँ, इनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि पिता के घर के पास ही रहती थी। घटना है फिरोजाबाद की। तो पिता के घर के पास रहती थी, जो बहुत बुरा लगा, बहुत जलन हुई इनको कि क्यों दे दिया बड़े भाई को पैसे। अरे भाई, तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? तुमसे मांग के तो पैसा नहीं दिया। जबकि ये समझ लीजिए कि ये जल निगम में अधिकारी थी। जल निगम में ये लेडी अधिकारी थी। सोचिए कि जलन की कितनी भावना होगी। और उस दिन से दिन रात इनके मन में जलन की भावना पैदा होगी। साथियों, इन्होंने जो है आए दिन अपने फादर को टॉर्चर कर दिया। एक बूढ़ा पिता जिस पे रहम करते हैं लोग। इनके मन में जो वो कहावत है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इनके लिए प्राप्त है वाला पर्याप्त नहीं था। अब इनके परिवार में खुद रिटायर्ड थी जल निगम से, कुछ पेंशन आती होगी, इनके पति रिटायर्ड थे, 2 बच्चे प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत। आदमी कितना खाएगा? तो ये समझ लीजिए कि इनको उस चीज़ की संतुष्टि नहीं थी जो इनके पास। हर उस चीज़ की संतुष्टि रहती, हर जो चीज़ से कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती थी। अगर ये किसी को देख लें कि किसी के परिवार में खिचड़ी में उसके भाई आए हैं, तो इनके मन में कीड़ा चालू हो जाता था। माँ थी नहीं, ये परिवार में सबसे बड़ी थी, 2 छोटी बहनें थीं, लेकिन इनकी आदत थी हमेशा लकड़ी लगाने की। पिता ने जब अपने बेटे को संपत्ति दे दिया, तो इन्होंने प्रोपोगंडा चलाती रही, और ये प्रोपोगंडा तब तक चलता रहा जब तक उस बूढ़े बाप की मृत्यु नहीं हुई थी। मैं बता रहा हूँ, मंथरा जो कैरेक्टर है ना, वो आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज में आसपास ऐसे लोग रहते हैं। ऐसे लोग ये समझ लीजिए छोटी छोटी बातों में रहते हैं। अगर कोई कुछ मुंह पे कह दे, तारीफ ना करे, तो इनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमेशा भूखे रहते हैं मंथरा टाइप के लोग तारीफ के। कोई सच बोल दे मुंह पर तो दिक्कत है। और ये समझिए कि ये जो जिन लेडी मंथरा की बात कर रहा हूँ, छोटा भाई था, माँ के ना रहने पर इनको माँ की तरह पूजा करता था।
और उसको वीडियो बनाने का शौक़ था। छोटे छोटे वीडियो सामाजिक बुराइयों के ऊपर बनाया करता था। इनको लगता था हर वीडियो सामाजिक समस्याओं में, जैसे सास बहू का झगड़ा हो या बच्चों में विवाह के टूटने की बात हो, हर वीडियो को अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर लेने की बीमारी थी इनको। मंथरा टाइप की जो लेडी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और शो ऑफ करती थी कि हम बहुत चाहते हैं, सभी को चाहते हैं। और छोटा भाई जिसने 50 साल तक इनसे राखी बंधवाई, और जब इच्छा हो घर जाके माँ बहन की गालियाँ दे हमें। और तो और जो राखी रक्षाबंधन के जो त्यौहार होते हैं, चाहे साड़ी हो या कोई गिफ्ट हो, वो प्यार के धागे में बनते हैं। लेकिन प्यार के धागे में बुनी हुई साड़ी उसको समझ में आती है जिसको प्यार शब्द का मतलब मालूम हो। क्योंकि मंथरा टाइप की प्रवृत्तियों को प्यार का मतलब नहीं मालूम होता। उनका मतलब होता है साड़ी कितने रुपए की है। तो ये भावनाएं होती हैं। मेरी बात हो रही थी अमीनाबाद लखनऊ में रहने वाली अनीता जी से। तो उन्होंने कहा भाई अगर 100 रुपए की भी साड़ी दे दे तो हमारे लिए 1 लाख रुपए से कम नहीं। लेकिन इतनी समझ होना चाहिए। एक मेरी बात हो रही थी इंदौर में रहने वाली सरोज साहू, जिनकी शादी लखनऊ में मुहान में हुई। मैंने पूछा कि आप जाती हैं मायके करेंगे? हाँ, खूब जाते हैं। हमने कहा मायके में सम्मान वगैरह भाई करते हैं कि नहीं? बोलेंगे अरे भाई हमारा तो पूंजी जो है, राम राम, पूंजी मेरे भाई ही है। तो हमने कहा क्यों, मायके में संपत्ति नहीं मिली आपको क्या? कहने लगी नहीं, हमने एक नियम बना लिया था, हमें जो संपत्ति चाहिए वो प्यार रूपी संपत्ति चाहिए। मेरी बात हो रही थी मुसाहबगंज लखनऊ में रहने वाली पूनम साहू, त्याग की देवी। उन्होंने बताया कि जब भी दिक्कत होती है मैं उसके पास पहुंच जाती बिना सोचे समझे। और उन्होंने बताया कि अगर लालच है मन में, कपट है, तो आपका मायका कभी नहीं बन सकता। दोहरा चरित्र से मायका नहीं बन सकता। जो मंथरा टाइप की लेडीज होती हैं तो कैरेक्टर दोहरा होता है, हमेशा डरी रहती हैं। पैसा होने से ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप सुकून हो, इनको सुकून कभी नहीं रहता। बस बाहरी सब्ज बाग में खोई रहती हैं। मंथरा की बात कर रहा हूँ। मंथरा एक लेडी नहीं है। मंथरा जो है उन लेडीज़ का प्रतीक है, नकारात्मक, जो हमेशा समाज में वायरस फैलाने का काम करती है। छोटा भाई जिसने इनकी 50 साल तक बिल्कुल देवी की तरह पूजा की, उसके बाद इन्होंने अपने एम्बिशंस के लिए छोटे भाई को ये गुलाम बनाना चाहती थी, और खुद इनका लड़का जो है इनको गुलाम बनाए हुए था। घर में शासन चलता था इनके लड़के का। भाई अभिमानी था, किसी समय जाया करता था, इनकी हर दुख तकलीफ में जाया करता था, और बच्चों को भी डांटता था अधिकार के भाव से। धीरे धीरे इन्होंने बच्चों के सामने अपने भाई की इज्जत उतारना चालू कर दी। 2 भाई थे, दोनों भाई की इज्जत उतारना चालू कर दी। जब भी इच्छा होती जाती, बहुओं को कोसती, परपंच करती, तो मायका उन्हीं औरतों का नहीं बन पाता
जिनके दिल में मायके के लिए त्याग और प्रेम की भावना नहीं होती। मायका ऐसे मायका एक शब्द नहीं होता, मायका त्याग समर्पण का प्रतीक होता है। अगर आप हमेशा अपने लिए सोचते रहोगे और दूसरे पर ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे मायका बनेगा। ये समझ लीजिए कि एक भतीजी थी इनकी, ये मंथरा टाइप की बुआ की। जब इनकी भाई से लड़ाई हो, किसी बात पे मतभेद हो जाए, तो ये उल्टी सीधी गालियाँ न केवल खुद बल्कि 2 और बहनें थीं चालू कर दें। और मज़े की बात, ये मंथरा और इनकी 2 बहनें किसी का ससुराल में निभाह नहीं हुआ। इन्होंने किसी भी बहन को वो कल्चर नहीं दी कि मायके में वो ससुराल में सेट हो जाए। और जब क्या कहते हैं मायके में वो ससुराल में नहीं सेट हो पाई तो ससुराल की गलती। समाज में एक विचारधारा है कि लड़की अगर ससुराल में सेट नहीं हो पाती है तो ससुराल वालों की गलती। समझ में आया। और घर आकर जब ऐसी लड़कियां अपनी भाभीयों के साथ रहती हैं तब भाभीयों की गलती। मतलब कुल मिला के इनके अंदर एक बीमारी होती है, यही सही है। एक्चुअली में जीवन का उद्देश्य इनके कुछ होता नहीं है, सिर्फ प्रपंच रहता है, प्रपंच और प्रपंच। ये समझ लीजिए कि अगर किसी लड़की की 60 साल की उम्र है तो समझ लीजिए 5-5 साल की 8 बार PhD कर चुकी है। PhD का कोई नोबेल प्राइज़ हो तो ऐसे लेडीज़ आराम से जीत जाएंगी। प्रपंच का हर एंगल, बुराई का हर एंगल, हर हथियार इसके पास पाया जाता है। समझ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मंथरा टाइप की जो लेडीज़ हैं, भाई बहन पिता की मृत्यु के बाद रह गए थे मकान में। तो छोटी बहन रहती थी, इनका भाई रहता था। इन्होंने पिता के मरते ही पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। एक एक कागज़, एक एक चीज़ें। जबकि मृत्यु के बाद पिता की जनरली समाज में धारणा है कि भाई जो है भाइयों के हाथ में कागज़ वगैरह रहता है और भाई खुद ही देख रेख कर लेते हैं। एक भावना होती है, यही रक्षाबंधन, इन सभी चीज़ों का यही मतलब होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पिता की मृत्यु के बाद उनका पैसा से लेकर हर चीज़ जो है खुद जो है कुंडली मार के बैठ गई। और मोहल्ले के लोगों ने कहा, काफ़ी रिश्तेदारों ने कहा कि भाई वहाँ रहता है और उसको कम से कम मकान है, मकान की रजिस्ट्री, पिता की कागज़ दे दो तो अभी तो देख रेख करेगा। लेकिन ये क्या कहते हैं, ऐसी मंथरा टाइप के लोगों को इनको बाहरी चमक दमक दिखाती है चरित्र। वास्तव में लोग इनके पैसे के लिए आते हैं, कुछ पैसा ज़्यादा हो जाता है, खाने पीने आते हैं तो ये सोचते हैं चरित्र कभी नहीं बना पाती। पैसे से चरित्र का निर्माण नहीं होता। धीरे धीरे रिश्तेदारी, नातेदारी, हर जगह इनको जो है एक कलंक के रूप में देखा जाना लगा। क्योंकि कोई भी आदमी है, कितना पैसे वाले ना हो, पीठ पीछे जो है आपका नाम कलंक के रूप में ही लिया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, मंथरा के ऊपर बात कर रहा हूँ। मंथरा क्या है? मंथरा समाज की निगेटिव कैरेक्टर वाली साइकोलॉजी है। मेरठ में मुस्कान कांड हुआ, पति को नीले ड्रम में चुनवा दिया सीमेंट से। वो क्या था? वो भी तो मंथरा। समाज में लड़कियां लिव इन रिलेशन में रह रही हैं, वो भी तो मंथरा हुई। और
आज जो कांड हो रहे हैं, लड़कियां हमेशा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं और बेडरूम से जो है डांस करते हुए फ़ोटो डालती हैं। अभ्युदय जैन की घटना सभी को याद होगी कि उसके बेटे ने उसको मना किया कि ऐसी नंगी फ़ोटो मत डालो, तो उसकी माँ ने उसका गला घोट दिया। मैं बताना चाह रहा हूँ कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो क्या, ये मंथराएं, ये घर की नींव होती हैं, खुशियों की नींव, लेकिन आज प्रदूषण हो गया है। और जो नींव होती हैं, कहते हैं यस नारीश पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, तो नारी की जहाँ पूजा होती है देवता वहाँ निवास करते हैं। नारी की पूजा होगी क्यों? सीता का त्याग, सावित्री का त्याग, त्याग से ही तो पूजा होती है। लेकिन जब लेडीज़ अपने भाइयों की दुश्मन बनने लगे, अपने पतियों की दुश्मन बनने लगे, तो क्यों पूजा होगी? पूजा दिल से होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ समाज की उन महिलाओं से जो हमेशा छठ प्रपंच में लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि जो भारतीय समाज में होली, दिवाली, तीज, त्यौहार, रक्षाबंधन, सब जो त्यौहार है ना, लेडीज़ उनका महत्व समझें। और प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें जो है ना, आप पालोगे, लेकिन खून के रिश्ते वाले भाई, ये सब आप दुनिया की दौलत को भी नहीं पा पाओगे। तो लेडीज़ जिनके पति इसलिए भड़काते हैं, सब कुछ पा जाओगे, लेकिन ज़िंदगी भर अगर रिश्ता खो दिया है तो खो दिया है। आप दुनिया को दिखाने के लिए लगेगा संतुष्ट हो, कैसे दोगे अपनी आत्मा को आवाज़? मैं महिलाओं की कल्चर के ऊपर मेरा ये विशेष वीडियो है साथियों, कि दुर्दशा हो रही है समाज की, मुझे पीड़ा होती है। सुबह मॉर्निंग वॉक में चलते फिरते ये वीडियो बना देता हूँ। लेडीज़ दूसरे का घर ना फोड़ें, अपनी बहनों को संस्कार दें। संस्कार, जीवन जो चलता संस्कार से। लेडीज़ जो और उनकी बहनें जो उनके क्या कहते हैं प्यार में आकंठ डूबी हुई हैं, अपना दिमाग नहीं चलाती हैं, कि ऐसी लेडीज़ों को कहने पर जब भाई बहन में जो दुश्मनी हो रही है, वो भी समझें ये प्यार नहीं है, ये बहन के रूप में शत्रु हैं। और ऐसे लोग पहचानने की ज़रूरत है समाज में। ये एक विचारधारा का वीडियो है, ये किसी का व्यक्तिगत वीडियो नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ इसको कोई भी व्यक्तिगत रूप में ना ले अपने घर से। ये नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, ये चीज़ें हैं और हमारे देश में महिलाओं का विकास हुआ है, लेकिन गलत आदतों का विकास नहीं होना चाहिए। गलत आदतों का तो विनाश ही होना चाहिए ना साथियों। मिलता हूँ फिर।